फूल से। आज बाबा हमको हाथों से फूल बनाने के लिए आना। कैसा बागवान है, कैसे हम कांटों से फूल बने। तो फूल बनने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें अपने जीवन में लानी है, वो हम सब नोट करेंगे। आज बाबा के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता। बाबा आए हैं तुम्हें कांटे से फूल बनाने। आज सारा दिन बाबा ने होमवर्क दे दिया, बच्चे क्या करना है। मैं कि फूल बना हूँ, देखो। देह अभिमान का कांटा तो नहीं है, क्योंकि जो भी दुख देते हम देह अभिमान के कारण ही देते हैं। तो सारी कहते बुराइयों की जड़, मुसीबतों की जड़ देह अभिमान है। फिर बाबा पूछते हैं, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है। आज अपने आप को चेक करो कि हमारा बाबा से अटूट प्यार है तो क्या चीज हमें देखने में आएगी कि किस बात में हमें निश्चय है, वो आप बताइए। रोशन भाई, हर चीज में जो बाबा कहे उसमें राजी। और मनीष भाई, कोई मन मत मिक्स नहीं करें। और आप सब भाई बहन भी सोचना अपने अंदर कि हमारा बाबा से अटूट प्यार है तो सबसे पहले निश्चय हमें किस बात में चाहिए। और जब बाबा का जवाब सुनो और वो चीज आपके अंदर हो तो अपने आप को थपकी देना बैठे बैठे अभी इमीडिएटली कि हाँ, ये चीज हमारे अंदर पहले से ही है, और नहीं है तो उस चीज को अपने जीवन में ऐड करें। तो दोनों ही प्रकार के अपने को शाबाशी देंगे। तो पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा, क्योंकि बाबा भी विधेयी है और हमें भी अपने को आत्मा समझना, विधेयी समझना। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है। दो बातें हो गई, पहला आत्मा समझना है, दूसरा बाबा ब्रह्मा बाबा के अंदर आए हैं, भागीरथ में विराजमान है, वे हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब ये निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। तो ध्यान रखना, कभी भी इस निश्चय में हमारे कमी ना आए। मैं आत्मा हूँ, मुझे बाबा ब्रह्मा बाबा के रूप में शिव बाबा आके पढ़ा रहे हैं, उनका माध्यम लिया है। तो आप सबका अटूट प्यार है। अटूट प्यार है। और जो सुन रहे हैं मुरली, वो भाई बहनों कोई भी बताओ, एक जना अटूट प्यार है अटूट प्यार है। अच्छा, ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाला भगवानोवाच अथवा बागवान भगवानोवाच। आज बाबा मुरली भी क्या बन के सुना रहा है, बागवान बन के सुना रहा है। तो क्या कह रहे हैं, कांटों से फूल बनाने वाले भगवानोवाच अथवा बागवान भगवानोवाच। कभी सुना बाग में कि बागवान भगवानोवाच। बच्चे तो जानते हैं, हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए। गीत है ना, फूलों की माला बनाई चुन चुन कर। तो हम जो हैं बाबा के बच्चे, हमें बाबा ने चुन चुन के, कोई कहाँ से आया और बाबा ने एक सुंदर बगिया तैयार कर दी। कभी आपने भी नहीं सोचा होगा कि हम सब एक ही फैमिली के ऐसे फूल बन जाएंगे, और वैरायटी फूल। जब बाबा की क्लास में बैठे होते थे कितने सुंदर लगते थे। ऐसे तो अभी भी अच्छे लगते हो, लेकिन जब बहुत ज्यादा सुंदर लगते थे। वो समय भी अब जल्दी आने वाला है, बाकी तो सारा कट गया। तो बाबा कहते हर एक समझता है
पहले हम कांटे थे, अब हम फूल बन रहे हैं। तो बाप की महिमा तो बहुत करते हैं। क्या करते हैं? पतित पावन। वे खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है। 3 नाम आज बाबा ने बताए हमको। पहला पतित पावन है, दूसरा खिवैया, और तीसरा पाप कटेश्वर। बहुत ही नाम कहते हैं ना, परंतु चित्र सब प्रकार के एक जैसी। उनकी महिमा भी गाते हैं। महिमा में क्या गाते हैं? ज्ञान का सागर, सुख का सागर। अभी तुम जानते हो हम उस एक बाप के पास बैठे हैं। कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है। एम बुद्धि में रहे हम क्यों बाबा के पास आए हैं? हम बाबा के पास कांटों से फूल बनने अर्थात देवता बनने आए। कभी भी ये संकल्प ना आए हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। नहीं, हमारी एम होगी कि हमें चेंज होना है, तो जीवन में चेंज आ जाता है। ये एम ऑब्जेक्ट है। कोई भी भाई बहन आज सुनाना मुरली के बाद एक जना कोई भी कैसे हमारे जीवन में चेंज आया, तो वो मुरली के पॉइंट से पहले सुनाना। जो भी पहले स्पीकर ऑन करेगा वो सुनाएगा, क्योंकि आंखों के आगे तो है नहीं। तो अपनी जीवन में चेंज वाली बात सुनानी है, ठीक है? तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अब हर एक को अपनी दिल में देखना है। दिल में माना है, कहाँ देखना है? अपने अंदर की चेकिंग करनी है कि हमारे में दैवी गुण है, मैं सर्वगुण संपन्न हूं। आगे तो देवताओं की महिमा में गाते थे और अपने को कांटा समझते थे। क्या कहते थे? हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। क्यों कहते थे? क्योंकि 5 विकार थे। देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझे तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे। अभी तुम बच्चे जानते हो निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है। ये निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट पड़ता है। तुम कहते भी हो हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम अभी आत्माओं का एक बाप शिव बाबा है, वह इस रथ में विराजमान है। ये बिल्कुल निश्चय चाहिए। बाबा कहते इसमें माया संशय मिला देती है। कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उससे बहुत सुख मिलता है, परंतु सुख क्या है? फट से जाकर क्या बनती है? आप पवित्र बनती है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं, क्योंकि पवित्र है। आप पवित्र बनी तो सबके आगे जाकर माथा टेकना शुरू कर देती है। आज सब उनको माथा टेकते, कल खुद माथा टेकने लगती है। कारण क्या है? प्योर से इम्प्योर बन जाती है। पवित्र से आप पवित्र बनेगी तो क्या करेगी? सबके आगे झुकना पड़ेगा। अभी तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन गए। अभी बाबा हमें झुकना नहीं है। बाबा झुकाता है हमको, कभी पैर छुआता है, कभी, क्योंकि मेरे बाबा क्या क्या सम्मान है? मेरे पूज्य बच्चे भविष्य में देवता बनने वाले हैं। कल कहाँ होंगे? आज ये घर घाट क्या है? कितना गंद लगी हुई है। इसको कहा ही जाता है वेश्यालय। सब विष से पैदा होते हैं। वेश्यालय माना विश्व से बड़ी दुनिया है। तुम शिवालय में थे। आज से 5000 वर्ष पहले बहुत सुखी थे। दुख का नाम निशान नहीं था। अब फिर ऐसा बनने के लिए यहाँ आए। ऐसी दुनिया में हमें बाबा ले जा रहे हैं। मनुष्य को शिवालय का पता ही नहीं।
आप लोगों को तो पता है ना शिवालय का। स्वर्ग किसको कहा जाता है? बाबा ने स्वर्ग का नाम ही शिवालय है। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। मुझे ऐसे ही विचार आता था अभी इमीडिएटली पढ़ते पढ़ते कि जब भी कोई राजा महाराजा बड़े होते थे तो वो एक सुरंग बनाते थे सुरक्षा के लिए, अंदर ही अंदर महल से कहीं बाहर निकल जाते थे। तो ऐसे ही शिव बाबा ने हम बच्चों के लिए एक सुरंग बनाई है। वो सुरंग है कलयुग से सतयुग तक जाने की। इमीडिएटली मुझे संकल्प आया, और उस सुरंग से हम कैसे कलयुग से सतयुग में चले जाएंगे देखते ही देखते हमें पता नहीं चलेगा, और सेफली, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। बाबा कह रहे मेरा लास्ट बच्चा भी महाविनाश के समय दुखी नहीं होता। हम रात की क्लास कर रहे थे तो उसमें बड़ा बाबा ने कॉन्फिडेंस से कहा, और बाबा के बच्चों को भी निश्चय कि बाबा के बच्चों को कभी भी कोई बाल विवाह का नहीं हो सकता, और आप भी महसूस कर रहे हैं। तो ये संगम युग जो है सुरंग का काम है। बाबा ने ये सुरंग जो बनाई है सिर्फ अपने बच्चों के लिए बनाई है। तो नशा हो कि देखो बाबा ने हमारे लिए कितना सोचा और कैसे हमें नरक से निकाल के स्वर्ग में ले जा रहा है। बाबा तो सभी कहते हैं, पूछते परंतु पूछो फादर कहाँ है, तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ली कचमच में कह देते हैं, तो कितना फर्क हुआ। बाबा कहते हैं तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोग कर तुम क्या बन गए हो? क्या बन गए हो? अच्छा, और क्या बन गए हो? क्या बन गए हो? और क्या बन गए हो? अच्छा, शूद्र बन गया। नरकवासी किसने बोला? नाम बताओ जरा। गोविंदन भाई, मुरली खोल के मत पढ़ो। गोविंदन भाई पकड़े जाते हैं, लेकिन अच्छी बात है, टेंशन तो है। तो क्या बन गए हम सब? नरकवासी बन गए। इसीलिए सब गाते रहते, हे पतित पावन आओ। अभी बाप पावन बनाने के लिए आए। कहते हैं ये अंतिम जन्म विष पीना छोड़ दो, फिर भी समझते नहीं है। सभी आत्माओं का बाप अब कहता है पवित्र बनो। सब कहते भी हैं बाबा, पहले आत्मा को वह बाप याद आता है, फिर ये बाबा है। तो निराकार में वह बाबा, साकार में फिर ये बाबा। निराकार में शिव बाबा बाबा हो गया, और साकार में हमारा बाबा ब्रह्मा बाबा हो गए। तो सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है। तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ में रहते थे, फिर तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो। बाबा स्मृति दिला रहे हैं, एक पॉइंट स्मृति में चली जाएगी कि बच्चे तुम कैसे थे और अब कैसे बन गए, और अब तुम्हें कैसे बनना है। तो इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आश है ना? पूछ रहा बाबा, तुम्हारी आश है ना कि हम स्वर्ग में जाएं? बता दो अभी। तुम कहते भी थे कृष्ण जैसा बच्चा मिले, और बाबा कह रहा मैं तो खाली बच्चा ही नहीं, तुम्हें दुनिया भी वही दे रहा हूं। तो मैं आया हूं तुमको ऐसा बनाने। वहां बच्चे होते ही कृष्ण जैसे हैं, दुख देने वाले, परेशान करने वाले नहीं है। आजकल तो कहो बच्चों को बिजी करो, वहां तो बिजी करने की भी बात नहीं है। वहां तो सब बच्चे अपने आप ही बिजी हैं। यहाँ खुद भी दुखी, बच्चे भी दुखी, सब दुखी। तो सत्व प्रधान फूल बनना है। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो, आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है, हम फूल बना हूं, कहाँ देह अभिमान में आकर कांटा तो नहीं बन जाता? देह अभिमान आने के बाद ही पता चलता कि देह अभिमान है। तो ये चेकिंग करनी है आज अपनी कि कांटा तो नहीं बना। मनुष्य अपने को आत्मा समझने के बदले देह समझ लेते हैं। अब आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल गए,
और बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप से वर्षा मिलता है। अब जिसे भूल गए वो पहचान कौन देगा? उसकी पहचान वो कहता दुनिया में कोई नहीं दे सकता, मैं अपनी पहचान खुदा कर देता हूँ। इसीलिए तो उसका नाम खुदा है। क्यों कहते हैं उसे खुदा? क्योंकि वो खुद आकर अपना परिचय देता है। तो बेहद के बाद से वर्षा तो सभी को मिलता है, एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा ना मिले। बाबा आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। वह कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया है, ब्रह्म में लीन हो गया, ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जानते हो हम जिसके पास आए हैं ये कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है, ये सत्संग किसका है? हाँ? किसका सत्संग है? आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, अब उनका संग मिला है। सच्चा सच्चा सत्य का संग 5000 वर्ष में बाबा कहते एक ही बार होता है। तो इस वैल्यूबल टाइम को कभी नहीं भूलना, जहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। तो सतयुग त्रेता में तो सत्संग होता नहीं, बाकी भक्ति में अनेक ढेर सत्संग है। अब वास्तव में सत्य तो एक बाप है, अभी तुम उनके संग में हो। बैठे हो, ये स्मृति में रहे कि हम कौन हैं। अब कौन सी पॉइंट हमारी स्मृति में रहे? हम कौन है? हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं तो भी अबो सौभाग्य, हमारा बाबा यहाँ है, वे हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी बनता है। तीनों ही पार्ट अभी बाबा कहते बजा रहे हैं, बच्चों को अपना बनाते हैं। तो बाप कहते हैं याद से ही विक्रम विनाश होंगे, बाप को याद करने से पाप भी कटते हैं, फिर तुमको लाइट का ताज भी मिल जाता है। डबल फायदा हो गया, बाप को याद करने से पाप भी कटा और दूसरा विदेश में लाइट का ताज भी मिला। आज ये नई बाबा निशानी बता रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं लाइट कोई देखने में आती है, लेकिन हम जब किसी को देखते हैं, जैसे अपनी दादियों को दीदी के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, दीदी आपके पास हमें आके बहुत लाइट महसूस होती है या बहुत तेज आपके चेहरे से निकल रहा है। तो ये बाबा कहते हैं कोई ऐसे पीछे दिखेगी नहीं, लेकिन लोग आपसे महसूस करेंगे, करते भी होंगे। ये पवित्रता की बाबा कहते हैं बच्चे निशानी है। ये नॉलेज कोई को मिल ना सके, देने वाला तो एक बाप है, उसमें फुल नॉलेज है। बाबा कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। ये उल्टा झाड़ है, ये कलम वृक्ष है ना। पहले देवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल बन गया, क्योंकि 5 विकार आ गए हैं। तो पहला मुख्य बाबा कहते देह अभिमान, वहां देह अभिमान नहीं रहता है। इतना समझते हैं हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाप को वहां कोई भी जानता नहीं है। आत्मा है बस। सतयुग में आत्मा की समझ होगी। दूसरी बाबा कह रहे वहां कोई नॉलेज नहीं। सर्प का मिसाल है ना, अभी तुम्हें समझाया जाता है कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई एक खाल है जो अभी तुमको छोड़नी है। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो बाबा कहते बच्चे ये शरीर छूट जाएगा। आत्माएं सब भागेंगी, कहाँ भागेंगी? ये ज्ञान तुमको अभी है कि नाटक पूरा हो रहा है। हम अभी बाबा के पास जाना है, इसलिए घर को याद करना है। वैसे भी लौकिक में जब अपने घर जाते हैं तो नजदीक क्या बातें रहती हैं, वहीं की शॉपिंग करेंगे, वहीं के लिए सब कुछ जाने से पहले की तैयारी है। और जैसे ही बस या गाड़ी, ट्रेन में, एरोप्लेन में जहाँ भी बैठ गए, क्या बस अब घर पहुंचे कि पहुंचे। तो बाबा ने हमें भी एरोप्लेन में बिठा दिया है? बस गए कि गए। कौन सी घड़ी हमारी हो जो हम घर पहुंच जाए।
तो हमारी बुद्धि में क्या रहे, बस अब हम घर अपने पहुंचने वाले हैं, इसलिए घर को याद करना है, इस देह को छोड़ देना। शरीर खत्म हुआ, दुनिया खत्म हो गई, फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध हो जाएगा, वह भी पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं। तुमको तो पुनर्जन्म लेना ही कहाँ है, कहाँ लोगे पुनर्जन्म? नहीं लिया अच्छा, नई दुनिया में लोगे, और कहाँ लोगे? अच्छा, स्वर्ग में लेंगे। और हाँ, गोविंदन भाई बोलना मत अभी। और उमेश भाई? नई दुनिया शिवालय। अच्छा, और कौन कौन है, दिख नहीं रहे? कामना बहन? कौन सी दुनिया में जा रहे हो? अच्छा अच्छा, और कौन है? स्पीकर ऑन करके सुनाओ, एक एक जरा, दो तीन जने सुनाओ, कौन सी दुनिया में जा रहे हो? अच्छा, और कहाँ जा रहे हो? अच्छा अच्छा, और कहाँ जा रहे हो? एक जना और कोई भी सुना सकते हो। फूलों की दुनिया, ये जो फूलों की दुनिया बोल रहे हैं ना, मुरली पढ़ के बैठ। अच्छा, तो क्लैपिंग करो सारे अपनी जगह बैठ के। पंकज भाई पास हो गए, शाबाश। अब सब ऑफ कर दो अपना स्पीकर। तो बाबा कहते कौन सी दुनिया में जा रहे हो? फूलों की दुनिया में। भाई वेरी गुड, क्योंकि आज पूरी मुरली किसके ऊपर है? फूलों के ऊपर है। तो देवताओं को पवित्र कहा जाता है, तुम जानते हो? पूछ रहे, हम फूल थे, आज अपना अपने नाम रखना और मुझे लिख के भेजना कौन से फूल हो आप, अलग अलग। तो अभी हम जा रहे हैं कौन सी दुनिया में? फूलों की दुनिया में। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। बाबा कह रहे बच्चे यही तो खेल पाल है। मीरा ध्यान में क्या करती थी? खेलती थी। उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई वैकुंठ में नहीं गई, यहाँ ही कहाँ होगी, इस ब्राह्मण कुल की होगी, तो यहाँ ही ज्ञान लेती होगी। कभी कभी बाबा कहते थे बड़ी दादी को, ये मीरा की आत्मा है, बहुत भक्ति थी, करती थी दादी ज्ञान से पहले। तो ऐसे नहीं डांस किया बस वैकुंठ में चली गई, ऐसे तो बहुत डांस करते थे, ध्यान में जाकर आते थे और आज भिखारी बन गए। कहा जाता है ना, यहाँ का तो बहुत बड़ा गायन है, क्या कहते हैं? चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। तो बाप भीति देते हैं तुम वैकुंठ का मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग में तीखे होंगे तो। बाप को छोड़ा तो कहाँ चले गए? बाप को छोड़ा तो गए गटर में। आश्चर्यवत बाबा का बनंती सुनंती और सुनावंती, और फिर लास्ट का क्या? भागंती हो पड़ते हैं। अहो माया, कितनी भारी चोट लग जाती है। अभी तो बाप की श्रीमत पर तुम देवता बन रहे हो। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता, वह है ही निर्विकारी दुनिया, वहां 5 विकार होते नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नरक है। अभी तुम फिर स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ रहे हो, कल्प कल्प पढ़ते रहते हो। ये चक्र बाबा कहते फिरता ही रहता है, ये बना बनाया ड्रामा है। बाबा कह रहे इससे कोई छूट नहीं सकता है। जो कुछ देखते हो, मच्छर उड़ा, और उदाहरण दिया, कल्प के बाद भी उड़ेगा। ये समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। ये शूटिंग होती रहती है ना, तो आप सबकी क्या हो रही है? शूटिंग हो रही है। और आप कौन हो? आप सब एक्टर। एक्टर में भी कौन से एक्टर हो? मुख्य एक्टर। मुख्य एक्टर का मुख्य रोल होता है। तो बाबा के बच्चे जो संगम युग में है उनका मुख्य रोल है। तो उस मुख्य रोल में मुझे क्या करना है? अब जो मुख्य रोल करता है उसका फुल फोकस अपने ही रोल पे होता है। विलन का रोल नहीं देखता है, यही देखता है विलन क्या कर रहा है, कभी नहीं देखेगा। अगर विलन को देखेगा तो मुख्य एक्टर कभी भी बन नहीं पाएगा।
बाबा कह रहे एक कर्म क्षेत्र है, यहाँ परम धाम से हम पाठ बजाने आए हैं। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ते पढ़ते पुराने से भी तीखे हो चले जाते हैं। रेस है ना ये तो ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाता रहता है। बाप का बने और विश्व का वर्षा तुम्हारा। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है ना, उसको पावन जरूर करो। उसके लिए बाबा ने सहज तरीका बताया है। क्या बताया है? सहज तरीका है। बेहद के बाप को याद करते रहो और तुम ये बन जाओगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ बाबा को याद करना। तुम बच्चों को इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है, और किसको भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के। आंख खोलते किसको याद करते? गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति बाबा है। तो सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है कि मैं अशरीरी आई थी और अशरीरी होकर मुझे वापस जाना है। फिर कोई देहधारी को हम याद क्यों करें? क्यों करें? सवेरे अमृत वेला उठकर अपने से ऐसी ऐसी बातें करनी है। सवेरे को ही अमृत वेला कहा जाता है। ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास, तो ज्ञान सागर कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत किसके पास है? बाबा के पास। बाबा अमृत कब बांट रहे हैं? सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे बाबा हर बच्चे को अमृत पिलाने आते हैं। जो उठ जाते तो पी लेते, जो नहीं उठते तो वंचित रह जाते। तो बाबा कहते हैं, तो ज्ञान सागर कहते हैं सवेरे का टाइम बच्चे बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाबा को याद करो। बाबा आप 5000 वर्ष के बाद हमें मिले हो। बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे तो बच्चे पाप कट जाएंगे, श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान भी बनना है। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे, शरीर का भान भी टूट जाएगा, फिर देह अभिमान भी नहीं रहेगा, खुशी भी बहुत रहेगी। बाबा कहते तुम खुशी में थे तो जब पवित्र थे, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जो आते हैं जरूर वे 84 जन्म लेते हैं, फिर चंद्रवंशी कुछ कम, इस्लामी से कम। नंबरवार झाड़ की वृद्धि होती रहती है। मुख्य है डीटी धर्म, फिर उससे 3 धर्म निकलते हैं, फिर टालियां निकलती हैं। अभी तुम ड्रामा को जानते हो ना, ये ड्रामा जो मिसल बहुत धीरे 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 फिरता है, सेकंड बाय सेकंड, टिक टिक चलती रहती है। जहाँ बहुत शांति आवाज आती है ना टिक टिक की, वैसे हमारा ड्रामा सेकंड बाय सेकंड चल रहा है, बहुत धीरे। इसीलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। क्यों? ज्ञान तो बाबा कब से सुना रहे हैं, लेकिन सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? उसके लिए हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जैसे एक ब्रश लगाने के लिए हमें टाइम चाहिए, उसके बाद बीज डालोगे, निलाई करो, कहीं जाके पौधा निकलता है, पौधा का वृक्ष बनता है, फिर उस पे बीज आता है, धीरे धीरे फूल बनता है, फल बनता है, कितना टाइम लगता है। जब पक जाए, जब वो पक जाता है तो क्या होता है? अपने आप ही वो पेड़ से नीचे गिर जाता है, अर्थात स्थिति मजबूत बन जाती है। तो ऐसे ही हमें अब बाबा ने टाइम दिया है अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, और जब कर्मातीत अवस्था बन जाएगी तो सेकंड में हम बाबा के पास पंछी उड़ के चला जाएगा। तो अपने आत्मा समझ बाप को, आत्मा बाप को याद करती है, बाबा हम आपका बच्चा हूँ, हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, बाबा के बच्चे हैं तो स्वर्ग में होने चाहिए। फिर नरक में क्यों पड़े?
बाप तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, फिर नरक में क्यों पड़े? बाबा समझाते तुम स्वर्ग में थे, 84 जन्म लेते लेते सब भूल गए। बाबा को बड़ी मेहनत करनी पड़ी, अब भूले हुए को जगाने में टाइम तो लगे ना। फिर अब फिर मेरी मत पर बचे चलो, बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में खाद पड़ी है। शरीर आत्मा का जेवर है, आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। जानते हो स्वर्ग में थे, अब फिर बाबा आए हैं तो जरूर बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। 5 विकारों को छोड़ना है, देह अभिमान छोड़ना है, काम काज करते रहो। अब देह अभिमान छोड़ने का मतलब ये नहीं है काम छोड़ के बैठ जाओ, ये बाबा ने अंडरलाइन की है कि काम काज करते भी बाप को याद करो। आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प से याद करती है, वह माशूक आया है और कहता है तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए, अभी हम सुंदर बनने आए हैं। उसके लिए योग अग्नि है, ज्ञान को चिंता नहीं कहेंगे, योग की चिंता है ना, योग की चिता है, सॉरी, ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग की चिता है। याद की चिता पर बैठने से विक्रम विनाश होंगे। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है। बाप तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। ऊंचे ते ऊंच बाप है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी और धर्मों में कितने अंधश्रद्धा है। झाड़ कितना बड़ा है, अभी हम झाड़ का फाउंडेशन है ही नहीं, इसलिए वन ट्री का बाबा कहते हैं मिसाल देते हैं। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गया। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करना है, कोई कुदृष्टि भी ना जाए। अपने को देखो, चेक करो, क्या देखो? हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और रोज पोता मेल देखो। सारा दिन में देह अभिमान में आकर कोई विक्रम तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना दंड हो जाएगा। माया चार्ट भी रखने नहीं देती है, 2-4 दिन लिखकर फिर छोड़ देते। आज बाबा ने कहा बड़े एक्टिव होंगे, 2-3 दिन फिर छोड़ेंगे। छोड़ो, बाबा को तो सब पता है, छोड़ के लेजी हो। बाबा कहते ऐसे लेजी नहीं बनना है। बाबा को ख्याल रहता है, रहम भी पड़ता है। बच्चे हमको याद करें तो उनके पाप कट जाए। बच्चे इसमें तो मेहनत है ना, अपने को घाटा नहीं डालना है। ज्ञान तो बहुत सहज है, सारी मेहनत ही किसकी है? कौन सी चिता पे बैठना है? योग। कौन सी चिता है? ज्ञान की है, योग की है? योग की चिता। अगर ज्ञान की चिता नहीं है, पकना किस में है? योग चिता में। ज्ञान तो व्रत है, घी है, डालोगे योग की ज्वाला उतनी ही मजबूत होगी। तभी तो कहते ज्ञान का चैप्टर पहले ज्ञान है, पीछे योग है, तो ज्ञान जरूरी है। अब चिता तो तैयार कर ली, लकड़ी तो तैयार कर ली, लेकिन घी है ही नहीं तो जलेगी कैसे? तो ज्ञान जो है घी का काम करता है, और जब वो योग मिल जाता है तो हमारे अनेक जन्मों के विक्रम विनाश हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज धारणा के लिए सार है, सवेरे अमृत बेला उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे, बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। सेकंड पॉइंट है आज बाबा का, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध और पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है।
कांटा नहीं बनना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, हर संकल्प समय वृत्ति और कर्म द्वारा, हर संकल्प समय वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी हो। जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना भी जीवन नहीं। शिव बाबा के बिना रह सकते हो? हैं? रह सकते हो? ऐसे ही सेवा के बिना भी हम नहीं रह सकते। तो निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बनो। बाबा कहते सोते हुए भी सेवा हो। सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति, आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करें। हर कर्म इंद्रिय द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ। कर्म द्वारा कर्म योगी भव का वरदान देते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी, अर्थात सर्विस एवरी वास्ते। वंडरफुल वरदान मिल गया। तो उस वरदान को बार बार पढ़ो, स्मृति में लाओ और रियलाइजेशन करो। स्लोगन है, अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखो। क्या स्मृति में रखना है? अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखो तो क्या बन जाएंगे? मायाजीत बन जाएंगे। ओम शांति।